चीज़ें हैं ना, और भी बाकी चीज़ें हैं। जैसे प्रकृति ने बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में दिया है, हमारे पास पानी अपना है, जल सब कुछ अपना। आपने मुझसे सवाल किया है, मैं उसका जवाब दूंगा। क्योंकि बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट हमने देखा प्रदर्शन करते हैं, हर रोज प्रदर्शन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर भी करते हैं, रोड भी बंद करते हैं। इसका हल क्या होगा? क्योंकि उन्होंने वो नाराज दिखे, वो कह रहे हैं अब हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। मुझे लगता है कि पुलिस ने जो उन पे लाठीचार्ज किया है, मैं इसको कंडेम करता हूं। वो अपने बच्चे हैं और उनकी उम्र हो गई है। आज अगर अनएम्प्लॉयमेंट आप रेशो देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। प्राइम मिनिस्टर साहब वहां कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, और यहां हम बाहर से लोग ला रहे हैं। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि 50 के बाद क्या इस तरीके से नाराजगियां जता के लोगों का दिल जो है उसको चोट आहत करके, तो इस तरह 50 के बाद गुस्सा कहाँ होता है? जहां कुछ उम्मीद, जहां प्यार हो। अगर मैं आपको जानता नहीं तो मैं आपसे गुस्सा क्यों करूंगा? जनता जनार्दन जो है अब खोखले नारों से जो है वो तंग आ चुकी है। जब तक इलेक्शन होगी, जो थोड़ा बहुत लोगों का हमारे प्रति थोड़ी सी नाराजगी है, मुझे लगता है कि वो हमारे परिवार के लोग हैं और हम भी उसमें अपना कामकाज को दुरुस्त करेंगे और वो उनकी नाराजगी दूर करेंगे और वो हमें 50 से ज्यादा का आशीर्वाद देंगे। डायलॉग भी सुना होगा, नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा ना देगा खाने को। न्यू एक्साइज पॉलिसी आई है। 51 दुकानें जो है शराब की नई खोली जा रही हैं, 6 कश्मीर में हैं, बाकी यहाँ पर है। आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है? कि मंदिरों का शहर है जम्मू कश्मीर, जम्मू, तो इतनी सारा दुकानें और खोलनी है। डिलिमिटेशन की बात करें, सेकंड ड्राफ्ट जब सामने आया तो ये भी बातें सामने आ रही थी जाएगा। तो अगर ऐसा होता है फिर सर आप जम्मू के लोगों को कोई भी परेशानी है जम्मू के नेता के सामने आता है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, जितने भी बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट हैं, जेके बॉर्डर बटालियन के जितने भी एस्पायरेंट हैं, चाहे कैजुअल्स लेबर्स हैं, सारे वो अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास जा रहे हैं, क्या वो मुफ्ती के पास जा रहे हैं। आखिर क्या लगता है कि क्यों अब पार्टी के नेताओं का वो दामन? जम्मू कश्मीर में अब प्रदर्शन जो है वो लगातार हो रहे हैं और मुद्दे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वहीं उन मुद्दों पर बात करें तो बीते दिनों आपने देखा कि कैजुअल्स लेबर पर डंडे बरसाए गए, जो कि अपनी डिमांड को लेकर संघर्ष कर रहे थे। इसी के साथ साथ बीएसएफ सीआईएसएफ और जो एक्साइज नई पॉलिसी आई है उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बड़े नेता श्यामलाल शर्मा जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं आप, जिस तरह से बीते दिनों आपने देखा कैजुअल्स लेबर डेली वेजेस पर डंडे बरसाए गए, क्या ये सही किया? कि पुलिस ने जो उन पे लाठीचार्ज किया है, मैं इसको कंडेम करता हूं। वो अपने बच्चे हैं और उनकी उम्र हो गई है। अब मैं मानता हूं, एडमिट करता हूं, जो प्रेडिसेस गवर्नमेंट रही हैं, अब ये नहीं हम कहेंगे किसी का गुनाह है या दूसरी चीजें हैं, वो डायर नीड थी, क्योंकि 7,000 से ज्यादा पीएचई की स्कीम इस समय यहां काम कर रही है। तो अगर 10 आदमी भी एक स्कीम में हो तो 70,000 आदमी चाहिए। 20,000 आदमी है आपके पास टोटल, और 23,000 है जो नीड बेसिस पे है, तो हो गया 43। इवन फिर 27,000 की वहां डेथ है, और उसका कारण ये रहा कि स्कीमें आती रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें, जैसे अब जल मिशन लगा है, लेकिन मैन पावर का कंपोनेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। और उस समय के जो इंजीनियर थे उनकी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और मंत्रियों का ये ब्लंडर रहा है और गुनाह किया है उन्होंने। मैं ये कहूंगा कि मैन पावर हमने उनकी पोस्टें ही नहीं क्रिएट की, जबकि वाइटल कंपोनेंट क्या है? मैन पावर। अगर स्कूल बनता है तो उसमें पहले मैन पावर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, बाकी चाहिए, और उसमें सेट प्रोटोकॉल था कि लाइनमैन कितने होंगे, प्लम्बर कितने होंगे एक स्कीम पे, मोटरमैन कितने होंगे, ये सेट प्रोटोकॉल, और मिनिमम 10। और हमारे तो यहाँ स्टेजेस पानी जाता है, तो इसलिए ये चीजें जो है अंडरस्टैंड हम कम करते हैं। हम लोग भी हवा में रहते हैं, तो वो गलतियां हुई हैं। अब उन गलतियों का सुधार जो है, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी भी इसमें बहुत ही सचेत है, और वो हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये जो मसले हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं, वो 370 जाने के बाद ये चीजें एड्रेस होनी चाहिए।
कितना समय लगेगा? क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 को जब 370 को हटाया गया था, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो अभी किसी भी नेता को अगर हम पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई, तो वो कहता है कि पिछले सरकारों की नाकामी है। आपने भी कहा पिछली सरकारों में नाकामी है, आपकी भी सुनवाई जो है कहीं ना कहीं नहीं हुई। क्या लगता है कि कश्मीर की राजनीति हमेशा जम्मू वालों पर हावी? मैं नाकामी ये बोल रहा हूं, ये नहीं है। हर आदमी अपने समय में काम करता है, लेकिन इन मैन पावर का कंपोनेंट क्यों नहीं रखा गया? मुझे ये बताओ कि अगर हमारे 6000 किलोमीटर रोड है और ये 1956 के रूल जो हैं वो स्पीक करते हैं कि हर 3 किलोमीटर पे आपने एक बेलदार रखना है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में बेलदार होते थे जो रिस्टोर करते थे, और अगर 3 किलोमीटर है तो वो 60 लाख की प्रॉपर्टी का कस्टोडियन होता है। लेकिन हमने वो चीजें आज से 30 साल पहले खत्म कर दी। कोई बेलदार नहीं लगाया, कोई नहर पे बेलदार नहीं लगा रहा, महावारिया कहते थे उसको, रोड पे जो होता था। और पानी चलाने के लिए, टेल एंड तक पहुंचाने के लिए बेलदार होते थे। 27 साल में उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये मैं इस पे फख्र महसूस करता हूं कि मैं जमींदार था और मुझे पता था कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो मैंने वो आके निकाला। हालांकि उस समय मेरे ऑफिसर बड़े तंग पड़ते थे और चीफ इंजीनियर ये कहते थे जनाब हमसे पहले। मैं कह नो, ये कंटिन्यूटी होती है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिरक नहीं कर सकता। अगर उन लोगों ने गलती की है, ब्लंडर किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको करेक्ट करूं। और आप लोगों का ये है कि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, जब उनसे काम ले रहे हैं तो मुझे इन राइटिंग में दो कि ये लोग हमने अपॉइंट किए हैं, हमने लगाए हैं। संघर्ष किया आपने जम्मू के लोगों के लिए, आपने रिजाइन भी दिया था, इस्तीफा भी दिया था, लेकिन अब जो हालात हैं यूनियन टेरिटरी के, क्योंकि बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट हमने देखा प्रदर्शन करते हैं, हर रोज प्रदर्शन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर भी करते हैं, रोड भी बंद करते हैं। इसका हल क्या होगा? क्योंकि उन्होंने वो नाराज दिखे, वो कह रहे हैं अब हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम कंपेनिंग चलाएंगे। आपको लगता नहीं कि क्योंकि एक तरफ अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि 50 के पार, क्या इस तरीके से नाराजगियां जता के लोगों का दिल जो है उस पर चोट आहत करके तो इस तरह 50 के पार होता है? गुस्सा कहाँ होता है? जहां कुछ उम्मीद हो, जहां प्यार हो। अगर मैं आपको जानता नहीं तो मैं आपसे गुस्सा क्यों करूंगा? ये गुस्सा उन लोगों का जायज है और उन्होंने हमें दिल खोल के जोलियां भर भर के वोट दिए हुए हैं और उनका गुस्सा जायज है। लेकिन कुछ चीजें जो हैं एक सेट पैरामीटर्स में होती हैं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो डोमेन है जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, उस पर बड़ी डिबेट हो गई, बहुत से बयान आगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं अब इस पे आऊंगा कि बॉर्डर भर्ती की जो बात है, मुझे लगता है अगला सवाल आपका वही होगा। वो स्टेट सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी, जो हमारी हाईकमांड है, जो भी है, एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे बड़ी शिद्दत से इस इशू को प्रेस कर रही है और मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ, और कुछ फैसले जो हैं, डिसीजन, ये पॉलिसी मैटर होते हैं। अभी जो पोस्टें रिकॉल की हैं, जब एक बार एडवर्टीजमेंट हो जाए, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल फला है। वो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट और जो लॉ लुमिनरी लोग बैठे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट में एक लॉ ऑफिसर होता है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ और जो लॉ सिर्फ वहां तक कन्फाइन नहीं होता, बुक तक, इतनी मैं समझ रखता हूं और मैं क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करता हूं। लेकिन मुझे फला लगता है उस कानून में और लगता है कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसको रिविजिट करेंगे। अभी जो इस वक्त हालात हैं जम्मू कश्मीर के, क्योंकि उस पर भी बातचीत करना बड़ा जरूरी है। आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा ना देगा खाने को। न्यू एक्साइज पॉलिसी आई है, 51 दुकानें जो है शराब की नई खोली जा रही हैं, 6 कश्मीर में हैं, बाकी यहाँ पर है। आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है? क्योंकि मंदिरों का शहर है जम्मू, तो इतनी सारा दुकानें और खोल ली। इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो पहले सोसाइटी को इसके लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। सोसाइटी अगर डिपेंड करती है कि इसी रेवेन्यू पे, तो मुझे लगता है वो समाज में परिवर्तन आना चाहिए। अब मैं नहीं पीता शराब, तो मुझे कोई नहीं है। अब डिमांड, सप्लाई और डिमांड भी जो है वो गवर्नमेंट का, बाकी चीजें हैं ना, और भी बाकी चीजें हैं। जैसे प्रकृति ने बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में दिया है, हमारे पास पानी अपना है, जल, सब कुछ अपना है। आपने मुझसे सवाल किया है, मैं उसका जवाब दूंगा। बात यह है कि इसमें भी 2 चीजें हैं। एक तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम डोमिसाइल की समझ तो आई कि जहां बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, और ये जो बाहर के हम लोग ला रहे हैं, चाहे वो सैंड में लोग हों या दूसरे हों, तो यहां हमने अगर
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो लोकल, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, और यहां हम बाहर से लोग ला रहे हैं, तो देर आए दुरुस्त आए। और अगर इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो इसके लिए समाज को भी जागना चाहिए कि नशाखोरी जो है वो अच्छी नहीं है। 27 तारीख को हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन और एक उस पे बुक्स भी जो है अखनूर में जिया बोतो, जो हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है जहां महाराजा गुलाब सिंह को हो, वहां एक फंक्शन करने जा रहे हैं नशाखोरी के ही। ये भी लीडरों का और समाज, सिविल सोसाइटी के जो लीड करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये अवेयरनेस करनी। अगर नई डिमांड है तो सरकार कोई जबरदस्ती थोड़े खोलेगी। लेकिन एक चीज बात है जिससे मैं खुश हूं कि देर आए दुरुस्त आए, समझ आई कि ये जम्मू कश्मीर रियासत जो है इसमें अभी इतने एवेन्यू नहीं है प्राइवेट के भी, तो यहां भी जो भी हो पहले लोकल को वोकल, वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए डोगरी च गल आख देन कि अपने आलियां फिरन कुआरियां ते बगानियां धर्म धियां। ठीक है, ये अखंड भारत का हम अटूट अंग है, बट मेरा यहाँ का युवा जो है उसके पास कोई एवेन्यू नहीं है। आज अगर अनएम्प्लॉयमेंट आप रेशो देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो उसका कारण ये रहा कि एक तो 2 साल ये नए कानून जो थे उनको एक्सटेंड करना था यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि आस्ता आस्ता उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। डिलिमिटेशन पे बात करते हैं क्योंकि अब काफ़ी समय हो चुका है। ये मेरा सेकंड लास्ट, उसके बाद आखिरी सवाल रहेगा। डिलिमिटेशन की बात करें, सेकंड ड्राफ्ट जब सामने आया तो ये भी बातें सामने आ रही थी कि अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है रिजर्व किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता तो फिर सर आप कहाँ से चुनाव? देखिए, ये सवाल जो है, मैं तमाम सवालों का जवाब दे सकता हूँ मैं अदना सा वर्कर। किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ उस पर बोल सकता हूँ। ये सब्जेक्ट जो है ये मेरा नहीं है, ये प्रेरोगेटिव मेरी पार्टी का है। मैं एक अनुशासित सिपाही हूं। मुझे यहां से भी मेरी पार्टी कहेगी मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ही लड़ूंगा, लेकिन ये प्रेरोगेटिव मेरी पार्टी का है। आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि काफी समय हो चुका है, आखिरी सवाल मेरा ये कि जम्मू के नेता हैं और जम्मू की जनता की आवाज जो है बुलंद करते हैं। जम्मू के लोगों को कोई भी परेशानी हुई जम्मू के नेता के सामने जाता है, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है, जितने भी बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट हैं, जेके बॉर्डर बटालियन के जितने भी एस्पायरेंट हैं, चाहे कैजुअल्स लेबर्स हैं, सारे वो अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास जा रहे हैं, महबूब मुफ्ती के पास जा रहे हैं। आखिर क्या लगता है कि क्यों अब घाटी के नेताओं का वो दामन? डेमोक्रेसी का तो यही तो खूबसूरती है। दिल उनका कहाँ है ये हम जानते हैं, और वो लोग इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने आगे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कितना इंसाफ किया है। वो जब कुर्सी पे होते हैं, चेयर पे होते हैं, एक भाषा बोलते हैं, और जब कुर्सी से नीचे आते हैं तो फिर हिंदुस्तान के बारे में क्या कहते हैं। फिर उनका प्रेम जो है वो पाकिस्तान के प्रति या चाइना के प्रति जो है जाग उठता है। ये जम्मू कश्मीर के लोग और खसूसन पर जम्मू के लोग जो हैं वो पक्के राष्ट्रवादी हैं। तो कहीं किसी के पास भी कोई आ जा सकता है। तो अल्टीमेटली जो है दूध तो कहां से मिलता है? जिसने गाय भैंस रखी होगी। जिसके पास बकरी भी नहीं है तो वो दूध कहां से देगा? लेकिन वो एस्पिरेंट हैं और उनकी जायज डिमांड है वो नेता के पास, और यही खूबसूरती है। किसी के पास भी जा सकते हैं, लेकिन उनका दिल वो है जो जहां है, वो कहीं ना कहीं हमें एक संदेश दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को, कि भाई मत समझो, डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है और हम उसके लिए सचेत हैं। 50 के ये इसको आप स्लोगन नहीं समझें, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। अगर 370 जो सब लोग कहते थे, बड़े बड़े लाल उमनरी कहते थे कि कोई नहीं तोड़ सकता, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की बोलता हूं, जनता जनार्दन जो है अब खोखले नारों से जो है वो तंग आ चुकी है। और कहीं ना कहीं जब तक इलेक्शन होगी, जो थोड़ा बहुत लोगों का हमारे प्रति थोड़ी सी नाराजगी है, मुझे लगता है कि वो हमारे परिवार के लोग हैं और हम भी उसमें अपना कामकाज को दुरुस्त करेंगे और वो उनकी नाराजगी दूर करेंगे और वो हमें 50 से ज्यादा का आशीर्वाद देंगे। तो जम्मू की जनता जो है अभी भी कह रहे हैं कि हमारे दिल में है और 50 से अधिक यानी कि 50 से ज्यादा आशीर्वाद देंगे।
ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी डिलिमिटेशन की बात करें तो एक्सटेंशन उसको की गई है 2 महीने के लिए। उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस जब से कंप्लीट होगा तब चुनाव होंगे, और चुनाव के बाद कौन सी सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी वो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। चाहे